नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री हो चुकी है। कर्नाटक में इस वेरिएंट के 2 संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है और कहा है कि देश में कोविड के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन के मामले की पुष्टि ने चिंता बढ़ा दी है देश की। दोनों ही केस कर्नाटक में रिपोर्ट हुए हैं। एक की उम्र 66 जबकि दूसरे की 46 साल बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव का कहना है कि दोनों में फिलहाल तो मामूली लक्षण है और दोनों का इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री हो चुकी है। कर्नाटक में 2 केस मिले हैं। तो जिसका डर था वही हुआ। ओमिक्रॉन जो पिछले 7 दिनों में अलग अलग देशों में फैल चुका है, 24 देशों तक ये पहुंच चुका है। और मेरी सहयोगी चांदनी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई है। चांदनी, अब ये बेहद ही चिंता का विषय कि भारत में भी एंट्री हो गई है ओमिक्रॉन की, और जो WHO है उसने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है। बिल्कुल मनु, आपको बता दें कि जिस बात का डर था वही हुआ और भारत में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। और इसी को लेकर अभी थोड़ी देर पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन 24 देशों में फैल चुका है उससे हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि पैनिक नहीं होना है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि ओमिक्रॉन कोरोना का कोई आखिरी वेरिएंट नहीं है और ये कोई आखिरी वायरस नहीं है। वो कहा जा रहा था कि रिपोर्ट भी सामने आई थी कि कोई भी वायरस होता है वो कम से कम 5 साल तक रहता है, और ओमिक्रॉन की जिस तरीके से 2 मामले सामने आए हैं उससे हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। और इसके देखते हुए लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट देखने को मिले थे, उसी तरीके से ओमिक्रॉन को भी देखते हुए यही कहा जा रहा है कि इसके भी और भी कई सारे वेरिएंट आ सकते हैं। हालांकि इस बात को ध्यान देना होगा कि जिस तरीके से हम सब ने कोरोना को देखते हुए एहतियात बरते थे, उसी तरीके से हमें ओमिक्रॉन को भी देखते हुए एहतियात बरतना होगा। और ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि मुंह पर मास्क लगाना बहुत जरूरी है, इसके साथ ही साथ सैनिटाइजर बहुत जरूरी है, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे ही कोरोना वायरस के जो असर धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, उसके बाद बाजार भी खुल गए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुल गए हैं। उसको देखते हुए लोगों की भीड़ जो है वो हर तरफ देखने को मिल रही है। और इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि जितनी जरूरत है आप उतना ही घर से बाहर निकलिए, क्योंकि जितना हम भीड़ भाड़ में जाएंगे कहीं ना कहीं हम फिर से वायरस की चपेट। रहिए मेरे साथ, हम फिलहाल एक बाइट सुना देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या चिंता जताई है, पहले वो सुन लीजिए। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे नेटवर्क कर्नाटक में की रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस करा गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यह बताना चाहते हैं कि पिछले 2 साल की इस सतत लड़ाई में हमारे सामने कुछ लर्निंग्स हैं। वह यह है कि जब भी हम देखते हैं कि केसेस कम होते हैं तो कुछ लेवल ऑफ रिलैक्सेशन कम्युनिटी लेवल पर भी हम महसूस करते हैं। जरूरी यह है कि इस चैलेंज को कंटिन्यूस बेसिस पे समझते हुए इसमें कोई भी रिलैक्सेशन हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, यह हम आपके सामने सबमिट करना चाहते हैं। इसी संबंध में एक और नया चैलेंज कुछ हद तक हमारे लोगों के सामने आया है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। एक नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन, जिसका टेक्निकल नेम है B1.1.529, यह दुनिया में नोट किया गया है। इसके विषय में फैक्ट्स हम आप लोगों के सामने लाना। और मेरी सहयोगी लगातार चांदनी मेरे साथ बनी हुई हैं। और ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा जो वेरिएंट था उससे भी 5 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। चांदनी, बिल्कुल मनु, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ओमिक्रॉन जो है वो क्यों इतना खतरनाक है, किस तरीके से इसको पकड़ा जा सकता है। क्योंकि कोरोना में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमें कुछ लक्षण ऐसे दिखते हैं तो हम RT-PCR करा सकते हैं और हमें ये पता चल जाता था कि हम पॉजिटिव है या फिर नहीं है। लेकिन RT-PCR कराने में ये मुश्किल है, ये इसे नहीं पकड़ा जा सकता है। इसके साथ ये समझना जरूरी है कि एंटीबॉडी को भी ये चकमा दे सकता है, ये क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक वायरस है। इसके साथ ये भी है कि वैक्सीन
वैक्सीन को भी ये फेल कर सकता है, क्योंकि जिन्होंने भी वैक्सीन ले लिया है वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो वैक्सीन लगवा चुके हैं तो उन्हें ये वायरस नहीं अपनी चपेट में नहीं लेगा, तो ये उनकी गलतफहमी, ये थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके साथ ही साथ ओमिक्रॉन के जो लक्षण हैं वो बिल्कुल अलग ही माने जा रहे हैं। इसके साथ ये भी है कि ये बिना लक्षण फेफड़ों पर सीधा ये हमला करता है। इसके बाद अगर बात करें तो डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज्यादा ये खतरनाक बताया जा रहा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 30 से ज्यादा इसका म्यूटेशन देखा जाएगा, और ये एक मरीज में अगर ये पाया जाता है तो ये 35 और लोगों को इफेक्ट कर सकता है। तो इस बात से ये समझा जा सकता है कि बिल्कुल चांदनी, आप रहिए मेरे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अलग अलग जगह से। आरिफ मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ दूसरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनके पास जाऊंगी। लेकिन आरिफ, सबसे पहले आपके पास आती हूं। देखिए, कोरोना का जो अभी तक जो जारी था, लेकिन अब एक नया आ गया है ओमिक्रॉन, जो बेहद ही खतरनाक बताया जा रहा है। किस तरह से ये बताइए, क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो लगभग लोगों ने छोड़ ही दिया है, वहां किस तरह का अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है? देखिए, जैसी ओमिक्रॉन की बात सामने आई है वैसे ही पूरे आगरा में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि आगरा में ताजमहल है और बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं। और हालांकि अभी जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो बंद है, लेकिन पूरे देश के लोग तो यहाँ आ ही रहे हैं, तो उसको लेकर बहुत सख्त अलर्ट जारी किया गया है। और साफ तौर पर लोगों को बताया गया है कि ओमिक्रॉन से बचना है। बचने का तरीका वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना, इस तरह के तमाम जो प्रिकॉशन है वो बताए गए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है, आगरा में आज एक कोविड पेशेंट मिला है। अभी तक एक पेशेंट जो था एक्टिव केस था, लेकिन आज दोपहर के बाद एक पेशेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी कि कोविड के मरीज की संख्या जो है आज बढ़ी है। तो ये एक बड़े हैरान कर देने वाली बात है। और सबसे खास बात यह है कि अगर इसी तरह से पेशेंट बढ़ेंगे तो फिर दोबारा से वो हालत पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आरिफ, आप रहिए हमारे साथ। शबाब मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शबाब, आप बताइए, क्या लोगों को अभी जानकारी मिल पाई है कि ओमिक्रॉन के 2 केस भारत में भी मिल गए हैं? अब ज्यादा अलर्ट रहना है। और देखिए, कोविड के संक्रमण के हालात जिस तरीके से पूरे देश भर में अचानक बढ़े थे, कुछ ऐसे ही हालात ओमिक्रॉन को लेकर ना बन जाएं, इसलिए हिदायत लोगों को बार बार दी जा रही है। बार बार उनको ये समझाया जा रहा है कि एक बार फिर बीमारी दस्तक दे रही है, संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है, लिहाजा लोग इन तमाम बिंदुओं पर पूरी तरीके से प्रिकॉशन बरतें। बेंगलुरु में जिस तरीके से 2 जो यात्री पाए गए जिनमें ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए, ये दोनों ही यात्री जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से सफर करके आए थे। प्रथम दृष्टिया इनको जांच में ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया। अब दूसरे लेवल पर इनके संपर्क में आए उन सभी लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है जो इनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनके संक्रमण में या इनके साथ नजर आए हैं, जिनसे इनकी मुलाकात हुई है हाल फिलहाल के दिनों में। तो ये संक्रमण का ये भी बता दीजिए जरा हमारे दर्शकों को कि क्या इंतजामात वहां पर है लखनऊ में? अगर कोई बाहर से आता है, क्योंकि एयरपोर्ट है वहां पर, अगर कोई बाहर से आता है तो उसके लिए एयरपोर्ट पर क्या इंतजाम वहां पर किए गए, किस तरह से टेस्टिंग होगी और फर्दर प्रोसेस क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, जो यातायात के 3 बड़े माध्यम होते हैं, हवाई यातायात, सड़क मार्ग और रेल यातायात, इन तीनों ही जगहों पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आरटीपीसीआर की चेकिंग की लैब लगा दी गई हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट पर काम किया जा रहा है। इंटरनेशनली और डोमेस्टिक दोनों तरह की फ्लाइटों में बहुत सावधानी बरती जा रही है। इंटरनेशनली यात्रा करने आने वाले सभी यात्रियों को तुरंत आरटीपीसीआर दिया जा रहा है। अगर जरा सा भी उनमें लक्षण पाया जा रहा है उनको तुरंत क्वारंटीन कराया जा रहा है। जो संक्रमित देशों से सफर करके आ रहे हैं उन लोगों को 100% होम क्वारंटीन कराया जा रहा है। ठीक है शबाब, आप रहिए मेरे साथ। अब मथुरा लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। मेरे सहयोगी नितिन जुड़ गए हैं। मथुरा में ज्यादा पर्यटक आते हैं, खबर ये मिल रही है कि कुछ लोगों को वहां पर आइसोलेट भी किया गया है, जांच भी की जा रही है। नितिन, और क्या डिटेल है? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब से कोरोना के, क्योंकि पहले कोरोना कान्हा की नगरी में पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, लेकिन पिछले अगर हम 10 और 15 दिन की बात करें तो 15 दिन में करीब 12 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें 10 लोग जो है विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। और उनके जो किस वेरिएंट का ये कोरोना है उसके जांच के लिए जो नमूने जो है लखनऊ भेजे गए हैं और उसका इंतजार किया जा रहा है कि इन जो विदेशी हैं इनमें कौन सा वेरिएंट है। तो क्योंकि यहाँ पर विदेशी भी आते हैं, देशी भी लोगों को कोरोना हुआ है। कुछ असम से कल ही जो है 2 महिलाएं आई थी जिनको असम से आई थी और उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो यहाँ पर सतर्कता बरत रहा है और यहाँ पर जो टीम्स हैं स्वास्थ्य विभाग की वो लगातार इस्कॉन मंदिर जहाँ पर जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, न्यूज़ 18 पैनिक नहीं फैलाना चाहता, डटे रहिए, मुकाबला करते रहिए, आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना ही पड़ेगा। उमेश
मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमेश, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अब लापरवाही बढ़ती गई, लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, उसके बाद लोग थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, दो गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कि किस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए हैं और कितना ये चैलेंजिंग रहने वाला है। जी उमेश। जी हाँ, देखिए, भारत में ओमिक्रॉन की दस्तक से यकीनन हड़कंप की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो भी लोग विदेश यात्रा करके लौट रहे हैं उनकी जांच की जा रही है, उन्हें ट्रेस किया जा रहा है, उनके कांटेक्ट में आने वाले लोगों की भी जांच की जाएगी, ऐसा मेरठ के सीएमओ का कहना है। चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि मेरठ में अब तक विदेश से तकरीबन 209 लोग आ चुके हैं और इन सभी की जांच की जा रही है। अगर जांच में कोई भी शख्स, कोई भी यात्रा करने वाला शख्स पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। इसके लिए सैंपल्स लखनऊ या फिर पुणे भेजे जाएंगे। निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासतौर से मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, नोएडा, गाजियाबाद सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां लोगों की विदेश यात्राएं खासतौर से होती हैं। जैसे मेरठ वैश्विक पहचान रखता है, यहाँ जो बैट बॉल के कारोबारी हैं वो भी अक्सर जाया करते हैं विदेश। तो निश्चित तौर पर जो भी विदेश यात्रा करके लौट रहा है, चाहे वो जिस देश से यात्रा करके लौट रहा है, उसकी जांच कराई जाएगी, उसकी टेस्टिंग कराई जाएगी और टेस्टिंग कराने के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, डॉक्टर के पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, सबसे पहले आपसे इस वायरस को ही समझना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन क्या है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे दर्शकों को ये नहीं पता होगा कि ये कौन सा नया वायरस आ गया है, कौन सा नया वेरिएंट आ गया है। देखिए, नया वेरिएंट आया डेल्टा के बाद, नया वेरिएंट आया है जो कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ है। इसमें जो चिंता की, नॉर्मली वेरिएंट रोज ही म्यूटेशन हो रहते हैं, जो भी वायरस होता है उसमें रोज ही लगभग म्यूटेशन होते रहते हैं, लेकिन वो म्यूटेशंस कोई खतरनाक नहीं होते, इसलिए उसको रिपोर्ट ज्यादा नहीं किया जाता, वो लैब्स में होता है। जी। एक खास बात मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि जैसे आप लोग टेस्ट कराते हैं, जिसको भी कोविड होता है वो टेस्ट कराता है, एक तो रैपिड टेस्ट होता है, दूसरा आरटीपीसीआर होता है। तो जितने लोग भी पॉजिटिव आते हैं पैंडेमिक के वक्त 5% लोगों का सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है। वो इसलिए कि 100 में से 100 सैंपल अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो 5 सैंपल भेजा जाता है जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए। वो ये देखने के लिए होता है कि कोई नया वेरिएशन तो नहीं आ रहा, म्यूटेशन तो कोई नहीं आ रहा है। वो म्यूटेशन 3-4 तरह के होते हैं। एक तो होता है मॉनिटरिंग के लिए, जो कि रेगुलर भेजा जाता है। दूसरा होता है जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, कि मतलब उसमें थोड़ा सा रुचि साइंटिस्ट दिखाते हैं, हमारे आपको उससे कोई खास मतलब नहीं है, उस पर नजर रखी जाती है, उसको बोलते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, VOI। ये है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कहने का मतलब, कंसर्न का मतलब थोड़ा चिंता का विषय है। चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि इसमें 50 से ज्यादा तरह के म्यूटेशंस पाए गए हैं और 30 से ज्यादा सिर्फ स्पाइक प्रोटीन पे पाए गए हैं। डॉक्टर तो साहब, स्पाइक इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है हमारे आपके लिए कि जो हमें वैक्सीन लगी है वो स्पाइक प्रोटीन से बनी हुई है, और जो वायरस हमारे आपके शरीर में घुसता है लंग्स में या कहीं भी, वो स्पाइक प्रोटीन के थ्रू घुसता है। तो अगर 30 से 32 परिवर्तन हो जाएंगे तो बहुत सारी आशंकाएं मन में पैदा होती हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा, वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेगी, कितना सीरियस होगा, क्या होगा। तो ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अभी इस वायरस के बारे में सिर्फ इतना पता है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैल सकता है। कितना सीरियस होगा, कितनी बीमारी कार्य करेगा, जिनको लोगों में जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, एज वाइज क्राइटेरिया क्या होगी, बहुत सारे सवालों के जवाब अभी नहीं है, अगले कुछ दिनों में आएंगे। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, सभी लोग बने रहिए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। मध्य प्रदेश में सीहोर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीके को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह है। यहां चंदेरी गांव के ग्रामीण आसपास के गांव में भी अपने लोक गीतों के जरिए कोरोना टीका लेने की अलग जगा रहे हैं।
%100 टीकाकरण की खुशी, गांव-गांव कोरोना गीत से अपील। सब मिल वैक्सीन लगवाए लो रे भैया, क्योंकि टीका है संजीवनी, लगवाया क्या? मध्य प्रदेश में सीहोर के चंदेरी गांव और उसके आसपास के गांव में कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीणों को जागरूक करने का बीड़ा खुद चंदेरी गांव के ग्रामीणों ने उठाया है, जो अपने लोक गीतों से कोरोना टीका लेने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए ग्रामीणों ने मालवी भाषा में खास कोरोना गीत भी तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की भी यही अपील है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की भी यह अपील है। तो हम ग्रामवासियों ने एक अनोखे अंदाज में लोकगीत गा करके देशवासियों को, ग्रामवासियों को गांव-गांव जाकर के ढोल मजीरा के साथ वैक्सीन लगाने की अपील कर रहे हैं। पूरे देश में अब 100% टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। लोग भी अब समझ रहे हैं कि कोरोना टीके की दोनों खुराक लेना बेहद जरूरी है। चंदेरी गांव और उसके आसपास के कई गांव अब 100% टीकाकरण के लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। बाकायदे नियम का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हैं। लाइन से महिलाएं की अलग लगी है, पुरुष की लाइन अलग लगी है और बाकायदे वैक्सीन का काम प्रारंभ है। और मुझे उम्मीद है कि ये गांव पूर्ण रूप से आज वैक्सीन लग जाएगी। इतना डोज है कि गांव पूरा हो जाएगा। कोरोना महामारी के खिलाफ कोरोना टीका सबसे कारगर उपाय है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें राज्य सरकारें भी 100% टीकाकरण के लिए अपनी भागीदारी निभा रही हैं। अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि कोरोना टीके की दोनों खुराक लेकर कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।